ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। क्रमिक मांग दर। भारत में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फार्मेसी एक्ट 1945 के उल्लंघन में महंगी दवाएं और अपराध के बीच जटिल संबंध को देखते हुए एक देश एक मर्ज दवा मूल्य का कानून लागू हो। बरेली से एक बड़ी खबर। गरीब शक्ति दल के पदाधिकारियों ने संगठन प्रमुख मनोज विकट के नेतृत्व में अपनी पूर्व की मांग भारत में बढ़ते अपराध को देखते हुए तथा भारतीय जेलों में एक दोषी के साथ साथ पूरे परिवार के लाखों बेगुनाह लोग गरीब कैदियों और बंदियों के रूप में सलाखों के पीछे हैं और बंदिशों में रहते रिहाई के लिए खुदा और ईश्वर से दुआ कर रहे हैं। ज्ञापन एसीएम को सौंपा तथा ज्ञापन के माध्यम से झूठे मुकदमों पर रोकथाम लगे न्यायिक स्तर पर सिर्फ विशेष जांच दल के गठन की मांग की तथा गरीबों के नेता मनोज विकट ने मीडिया को बताया कि आज देश में अपराध क्यों और कैसे बढ़ रहा है। देश की सरकारों और जिम्मेदार मंत्रियों के पास समय नहीं, तर्क दिया कि भारत में अपराध शून्य हो सकता है यदि हमारे पुलिस स्टेशनों में बदले की भावना से झूठे मुकदमों के दर्ज होने पर प्रतिबंध लग जाए। देश में अपराध बढ़ने का बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आज हमारे देश के राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में महंगी दवा निर्माण की बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां सिप्ला, मैनकाइंड, रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड, लुपिन, अरविंदो फार्मा आदि को भी अपराध बढ़ाने की फैक्ट्री और जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनके द्वारा ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के साथ साथ प्रमुख कानून ड्रग्स रूल्स 1945, एनडीपीएस एक्ट 1985 समेत फार्मेसी एक्ट 1948 का घोर उल्लंघन में दवाएं बनाना और बेचना है, जिसके दुष्प्रभाव में दवाओं की बढ़ती महंगाई और अपराध के बीच सीधा जटिल संबंध भारत बना हुआ है। नेताजी बोले, आज हमारे देश में महंगी दवाओं के कारण निजी अस्पतालों में पैसों के अभाव महंगी दवाएं न खरीद पाना और मरीजों की मौत होना, महंगी दवाओं को लेने के लिए लोग चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, सुपारी लेकर करना, ठगी और साइबर अपराध जैसे घटनाओं को जन्म दे रहे हैं, जिसे देखते हुए संगठन ने देश में महंगी दवा निर्माण करने और एक मर्ज की दवा के अलग अलग बिक्री मूल्य पर विक्रय करने वाली तमाम फैक्ट्रियों, कंपनियों के लिए प्रतिबंधित कानून लागू करने तथा एक देश एक दवा बिक्री मूल्य के कानून की मांग की है। यदि कानून नहीं लागू हुआ तो संगठन बड़ा आंदोलन कर सकता है। ज्ञापन देने वालों में संजय सक्सेना एडवोकेट, गिरीश चंद्र सक्सेना, मोहम्मद नासिर हुसैन, मोहम्मद रफी, रेनू रावत, मुर्शीद आदि लोग शामिल रहे। सर, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और किस विषय में विज्ञापन दिया है? मनोज विकट नाम है और आज हमारा बरेली में पूर्व की मांग जो हमारी 6 महीने पहले से चल रही है, बरेली समेत भारत के सभी जिलों में न्यायिक एसआईटी का गठन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग लगातार ये सरकार को बताने का, जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर अपराध क्यों बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर। तो इसी क्रम में हम लोग विकल्प देते हैं और उसको बड़े सुझाव देते हैं सरकार को कि आप इस पर ध्यान दीजिए। इसी क्रम में आज हमारी जो मांग, क्रमिक मांग है, वो दा है हमारी, जिसके तहत हमने सरकार को ये बताने का काम किया कि भारत के जो संविधान, हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून एक्ट जो है 1940, इसी प्रकार जो फार्मा एक्ट है, रूल्स है जो 1945 और 1948, साथ ही एनडीपीएस कानून जो 1985, जिसका आज हमारे देश में बहुत उल्लंघन चल रहा है। हमारे देश में जो एक महंगी दवाई जो है, महंगी दवाई और अपराध का जटिल संबंध है, उनके बीच में सीधा संबंध है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है। अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जब अपने हॉस्पिटल में अपने मरीज को भर्ती कराता है तो वहां पर यह देखा जाता है कि उस पर दवाइयों का पर्चा थोप दिया जाता है कि जाइए दवा लेके आइए बाहर से। तो ऐसे में जो दवाई लेके आता है वो तब जिसके पास पैसा होता है वो ले आता है, जिसके पास पैसा नहीं होता नहीं लेके आ पाता है। तो वो आखिर क्या करे, अगर बेरोजगार है पैसा कहाँ से लाएगा। तो इनके दबाव में वो व्यक्ति मजबूर होकर अपराध करने को विवश हो जाता है और इसी प्रकार अब जब विवश होता है तो वहां पर लूटपाट, चैन स्नैचिंग, हत्या, अपहरण जैसी जो बड़ी गंभीर जो घटनाएं हैं उसको घटित करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसका आज मजाक भारत की जो तेलंगाना राज्य या कर्नाटक या फिर जो हिमाचल प्रदेश समेत महाराष्ट्र आदि जो पुणे हैं, मुंबई है, यहाँ पर जो तमाम फैक्ट्रियाँ, जो दर्जनों फैक्ट्रियाँ जो भारत में अंदर जो चल रही हैं, सिप्ला है या फिर मैनकाइंड है, तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो आज बड़ी फैक्ट्रियाँ जो आज हमारे गरीब जनता के पैसे से अरबपति बनी हुई है, जिसका सरकार का ध्यान उसको और नहीं है। लेकिन हम लोग उनको जागरूक करना चाह रहे हैं कि यदि दवा सस्ती होगी तो अपराध भी नहीं होगा। तो इसी को लेकर हमारा ज्ञापन है। हमने देश सरकार से मांग की है कि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस देश की जो रूल्स हैं जो मेडिकल लाइन के, उस पर ध्यान दें और एक देश एक मर्ज दवा कानून का अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।